हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संदीप और आज हम स्टार्ट करेंगे PHE 5 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इग्नू से रिलेटेड, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगर आपको मैं पहले ही बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एग्जैक्ट इक्वेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी सैम्पल पेपर उठा के देख लो प्रीवियस पेपर का, एक ना एक इससे ज़रूर आता है। 4 मार्क्स में आता है, कभी 2-2 मार्क्स के 2 आते हैं, पर आता ज़रूर है, कभी नहीं छूटता। ठीक है, और कभी कभार इससे भी पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर और डिग्री। एक क्वेश्चन दे देगा आपको, उस पर बोलेगा कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर कोई भी इक्वेशन है, उसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, कौन सा है। जैसे कि ये देखो, ये आप एग्जाम्पल 5 देख सकते हो। इसमें है क्या, एग्जाम्पल 5 में लिखा है वाई डबल डैश इसका होल क्यूब प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। आपको तीनों नहीं काउंट करने और ना ही ये आपको टोटल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक देखना है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है। सिंपली दिख रहा है इसका, ये डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकता है, इग्नू का कोई भरोसा नहीं है। ये डी एक्स डी वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकता है। इस क्वेश्चन को वो ऐसे में भी दे सकता है और ऐसे में भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो देखो, ये 2 बार, ये 1 बार, तो आपको इसको नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक ही को पढ़ना है जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हुआ हो। जैसे कि ये, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 2, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। उस पूरी इक्वेशन सबसे ज़्यादा बार ये हुआ है। और इसकी डिग्री इसकी पावर वो है 3। जिसका आप डिफरेंशिएशन देखोगे उसी की पावर देखना। ऐसा नहीं कि आपने इसका ऑर्डर लिख दिया और इसकी डिग्री लिख दी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसी का ऑर्डर देखना, उसी की डिग्री देखेंगे, वो सबसे मैक्सिमम है। तो ये तो बात है ऑर्डर और डिग्री की, जो इन्होंने पूछता है कभी कभार। ठीक, 2 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा और कुछ है नहीं। हाँ, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए होता क्या। जनरल सॉल्यूशन वो होता है जब आप सॉल्यूशन करो और उसमें सी आए, आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं इसे। मतलब इसकी वैल्यू हो सकती है कुछ भी, आपको पता नहीं क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन करके निकलता है। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं आता है। आर्बिटरी कांस्टेंट जब तक है तब तक इसे जनरल सॉल्यूशन बोल जाता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, उसकी जब कोई वैल्यू आएगी, तब ये आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है जब यहाँ पे इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आई। ठीक है, बाकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये आप एक एक बार देख लीजिएगा। इसमें भी उतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो मेन चीज़ जो है ये देखिए, ये कुछ मेथड्स हैं इंटीग्रेशन को करने के, तो ये मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। ठीक है, इसमें इतना कुछ है नहीं, ये बहुत कम पूछता है वो। वैसे आप इसे एक एक बार देख लें, क्योंकि भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो इस पूरे चैप्टर का है, वो है एग्जैक्ट इक्वेशन। कोई भी पेपर उठा के देख लो, कभी भी देख लो, एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर मिल जाता है। तो आप देखें एग्जैक्ट इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले तो इसका हमें एक जनरल फॉर्मूला दे रखा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, यहाँ पे लिखा है। ये देखो एग्जैक्ट इक्वेशन, ये एग्जैक्ट इक्वेशन तभी होगी जब डी एक्स और डी एन डी वाई इक्वल टू डी एक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, तो देखिए मैं इसका मतलब बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यार, तो देखिए कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट तभी होगी जब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इक्वल हो। जब ये इक्वल हो, और यहाँ m क्या है, जो डी एक्स का कॉफिशिएंट होगा, और n क्या है, डी वाई का कॉफिशिएंट होगा। ये है। अब भाई अगर ये इक्वल ना हुआ तो आप इसको इक्वली कर सकते हो। मतलब कोई इक्वेशन है और जो इक्वल नहीं है, आप उसे एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये पढ़ते हैं कि जब एग्जैक्ट इक्वेशन होती है तो इस चीज़ का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो देखिए जरा ध्यान से, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको जैसे ही पता होगा, फिर भी हल्का फुल्का बता देता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसे होता क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन उस पर अटैक करता है जिसके रिस्पेक्ट में होता है। अगर नॉर्मली डिफरेंशिएशन देखें, मान लीजिए m है 3x² y, तो डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ dmy dy के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ y का। अब देखिए ये तो आ जाएगा कॉमन, और आप इस पर क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। x² dy/dx का तो हो जाएगा 1 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस y d। अब ये क्या है? x² का क्या होगा? पहले 2x होगा, dx/dy। मतलब अगर आप देखो तो ये आया क्या? x² प्लस y 2x dx/dy। तो ये देखिए उसने उसका तो करा ही करा, साथ में उसका भी कर दिया जो उसके रिस्पेक्ट में नहीं था। ठीक है, तो देखिए ये होता है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखिए क्या होता है, m है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हमेशा उस पर अटैक करता है जिसके रिस्पेक्ट में होता है। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया dy, पूरा टर्म ऐसे ही आ जाएगा और इसका हो जाएगा 1। इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये हमेशा उसी पर अटैक करता है जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा हो। x हो रहा होता तो 6xy आ जाता। ठीक है, मान लीजिए अगर इसी चीज़ का अगर x में करना है dmy/dx, ये इक्वेशन थी, तो x का क्या होता है 3 ऐसे आ जाएगा, x का क्या होगा 2x और y कांस्टेंट, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट आ जाता है। तो 3 2 6xy। देखिए दोनों में कितना फ़र्क है, इसमें dx/dy। और ये चेन रूल होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इतना डीपली मैं अभी जाऊँगा नहीं, ये चेन रूल होता है। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, एक में क्वेश्चन और बढ़ गया है और एक में फिक्स वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट इक्वेशन है इसमें हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। इग्नू कहाँ कहाँ पर मार्क्स काटता है ये देख लीजिए। अगर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिख दिया तो बढ़िया बात, लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये डिफरेंशिएशन में कहलाया जाएगा, ये पार्शियल नहीं माना जाएगा। आपको कम से कम इतना कर्व तो बताना ही पड़ेगा उन्हें कि हाँ भाई मैं पार्शियल की ही बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो रही एग्जैक्ट इक्वेशन, प्रूव करने का मेथड। अब इसको प्रूव कैसे करना है, तो देखिए एक क्वेश्चन उठाता हूँ, बुक का ही क्वेश्चन है। 3x xy - 2 dx प्लस x³ प्लस 2y और ये dy इक्वल्स टू 0। उसने पूछा क्या एग्जैक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने अभी ये क्वेश्चन वो बताया था आपको कि m/dx प्लस n/dy इक्वल्स टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, आपको ये पहले बता दूँ। तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, ये हो गया m, ये हो गया n। कैसे हुआ, इससे कंपेयर किया। इसमें क्या है यहाँ dx, इसमें क्या है यहाँ dx, तो सिंपल सी बात, इसके आगे वाला m। इसमें क्या है यहाँ dy, इसमें क्या है यहाँ dy, इसके आगे वाला n। अब दिक्कत ये है कई बार इग्नू इसी क्वेश्चन को पलट के देता है। आप देखिए कैसे, ये देखिए कभी कभार वो ऐसे दे देगा आपको, कुछ नहीं किया है, बस इसको इक्वली उधर भेज दिया, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। ठीक, अब करना क्या है, ये आपका हो जाता है m, ये हो जाता है n। तो भाई चलो पार्शियल डिफरेंशिएशन में लग जाओ, dm का कर दो dy के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले बात तो आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 3x को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x को मैं अंदर लेके गया तो ये हो गया 3x² y और ये हो गया 3 2 6x। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक, अब इसका करना है। मैंने क्या बोलता, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमेशा उस पर अटैक करता है जो इसके रिस्पेक्ट में हो रहा हो। तो देखिए 3x² हो जाएगा, y का होता है डिफरेंशिएशन 1। इंटीग्रेशन होता तो y²/2 आता, पर यहाँ इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही है, ओनली डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। तो 3x² माइनस यहाँ क्या है 6x, तो 6x का अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ y का टर्म ही नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 3x²। इसी तरीके से आप n का करेंगे, तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। n क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू x, साफ पता चल रहा है x को छेड़ना है, 2y को नहीं छेड़ना है, तो 0 हो जाएगा क्योंकि x में। तो x² प्लस x³ प्लस 2y। अब अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा 0। और x की पावर 3 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 3x²।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये जो इक्वेशन है, जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इग्नू की बुक का, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, मतलब ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब आगे के स्टेप हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जैक्ट इक्वेशन प्रूव कर दिया था, ये हमारा क्वेश्चन था 3x xy माइनस 2 dx प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0। इसको हमने एग्जैक्ट प्रूव कर दिया था। मतलब हमारी ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n इक्वल्स टू x, ये सेटिस्फाई हो गई थी। अब आगे देखते हैं करना क्या है। इसके बाद आपको z की वैल्यू निकालनी पड़ती है। z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस fy। इसका आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको मत छेड़ना, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, आपको बाद में पता चलेगा किस काम का है। तो सबसे पहली बात m की वैल्यू क्या है, मैंने पहले बताया था आपको dx का कोफिशिएंट m होगा और dy का कोफिशिएंट n होगा। तो m क्या है, dx का कोफिशिएंट, मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ 3x का स्क्वायर y माइनस 6x। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और ये fy ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन देख लो आप, x की रिस्पेक्ट में हो रहा है और x की पावर 2 है। तो सिंपल सी बात, होता क्या है, एक और बढ़ जाती है, जिसकी पावर होती है वो एक और बढ़ जाती है और नीचे भी आ जाता है वो चीज़ जो इसकी पावर में होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। n होती है उसकी पावर, एक ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ पे 2 3 बन गया और वही चीज़ आपकी नीचे आ जाती है 3 माइनस 6। एक्स की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 +1 2 हो जाएगी और नीचे भी 2 आ जाएगा, प्लस ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल आउट। मतलब आपका जो इक्वेशन है वो आपकी ये आ गई। अब इसको आपको 1 मानना है, ये इक्वेशन आपको 1 मान लेनी है। अब आपको करना क्या है, इस चीज़ का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। मैंने पहले ही बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब उसी टर्म में अटैक करना है जो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे ये देखो, यहाँ x की पावर 3 आ जाएगा, y का हो गया 1, यहाँ क्या है, ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये फंक्शन है y में और यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन भी हो रहा है y में, लेकिन हमें नहीं पता वो है क्या, तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएशन। ये ना पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू y। ये एफ वाई भी लिख सकते हो या एफ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। पार्शियल नहीं है ये, पार्शियल नहीं है। पार्शियल तब जब हो जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसकी जगह पे फंक्शन क्या है, पर फंक्शन वाई पे है इसलिए हम इस पर अटक चुके हैं। अब इक्वेशन आपके पास क्या है, ये एक्स की पावर 3 प्लस डी एफ बाई डी वाई, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा स्टेप, पहला स्टेप आपका हो गया जेड की वैल्यू, दूसरा स्टेप भी आपका हो गया, आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया पार्शियल डिफ्रेंशिएशन जेड का। अब तीसरी जो कंडीशन आती है, स्टेप जो आता है वो आता है आपको इसको इक्वल रखना पड़ता है, इक्वेशन 2 को इक्वल रखना पड़ता है एन के। ये आपका तीसरा स्टेप होता है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो कि आपने ये निकाला, इसको इक्वल रखना है एन के। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, हमारा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आया था, एक्स की पावर 3 प्लस डी एफ वाई डी वाई इक्वल्स टू एन। एन क्या है हमारा, ये वाला टर्म, ये एम था, ये एन है, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखिए जरा डी एफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ इक्वल्स टू वाई, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, एफ की। यहाँ क्या मिल रहा है, ये, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं तो आएगा क्या, वही आएगा, वाई स्क्वायर 2y, वही तो आएगा, इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, प्लस के आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर दिया ना मैंने। अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2y, जो कि ये आ जाएगा, इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट, ये जो आपके पास ये इक्वेशन आई थी, मैंने पहले बोल दिया था इसको छेड़ना मत, अब इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब कुछ करना ही नहीं है, इसमें इसको पुट कर दीजिए,
एफ वाई की वैल्यू क्या आई, वाई स्क्वायर प्लस के। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और ये आए 4 मार्क्स आपकी पॉकेट में। यहाँ से आपके 4 मार्क्स आ जाते हैं, 25 में से 4 मार्क्स। ठीक है, और क्वेश्चन हम आगे करेंगे नेक्स्ट सेशन में।